तीन वक्त ऐसे हैं जिनमें कुरान मजीद की तिलावत करना मना है। वो कौन से तीन वक्त हैं जिनमें हमें कुरान मजीद की तिलावत नहीं करना चाहिए? तो इस तरह कुरान पढ़ने वालों पर कुरान खुद लानत करता है। वो तो ये समझते हैं कि हमने खत्म कुरान कर लिया, हकीकत में उनका खत्म कुरान होता ही नहीं है। बाज लोगों को देखा जाता है कि वो इस तरह कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, हम में से हर शख्स कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तीन वक्त ऐसे हैं जिनमें कुरान मजीद की तिलावत करना मना है। वो कौन से तीन वक्त हैं जिनमें हमें कुरान मजीद की तिलावत नहीं करना चाहिए? आज मैं यही आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, हम में से हर शख्स कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। आपने कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि आपका कौन सा पारा चल रहा है, या कितने ख़त्म कुरान आपने कर लिए हैं, या कितने ख़त्म कुरान करने की नीयत आपने कर रखी है। यहाँ पर चंद चीज़ें यहाँ पर बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। बाज़ लोग इस महीने में 10-10 ख़त्म कुरान भी कर लेते हैं, लेकिन इस चीज़ की तरफ उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि कुरान मजीद पढ़ते हुए ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। अगर इस तरह कुरान मजीद पढ़ेंगे तो कुरान पढ़ने वालों पर कुरान खुद लानत करता है। ये चीज़ भी हमें समझना चाहिए। देखिए, एक गलती तो ये है, बाज़ लोगों को देखा जाता है कि वो इस तरह कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, यानी अल्फाज अदा नहीं होते। इस तरह पढ़ने पर जो अजर है उन्हें हासिल ही नहीं होता। वो तो ये समझते हैं कि हमने खत्म कुरान कर लिया, हकीकत में उनका खत्म कुरान होता ही नहीं है। जिस तरह के हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा, एक लफ्ज़ पढ़ा, उसे 10 नेकियां अल्लाह अता फरमाता है। अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ हैं। जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा उसे 30 नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। अब पढ़ने पर अजर है। बाज़ लोग देखा जाता है कि इस तरह से बैठे होते हैं, कुरान मजीद उनके ऊपर उनके सामने खुला होता है और ऐसे यूं करके तिलावत कर रहे होते हैं, ना होंठ हरकत कर रहे हैं, ना अल्फाज अदा हो रहे हैं। तो इस तरह पढ़ना नहीं कहलाएगा। हाँ, कुरान मजीद को आपने छुआ है, आपने चूमा है, आपने इसको देखा है, देखना भी इबादत है। कुरान मजीद को चूमना ये भी इबादत है, इस पर भी अजर मिलेगा। पढ़ने पर जो अजर है वो आपको हासिल नहीं होगा। तो अल्फाज अदा होने चाहिए, ठीक है ना। नंबर 2 पर दूसरा तरीका तो ये है जिसकी वजह से कुरान पढ़ने वालों पर कुरान लानत करता है, यानी इतनी स्पीड के साथ कुरान मजीद की तिलावत करते हैं जिस तरह वो चाइना की बुलेट ट्रेन है ना, इस स्पीड के साथ कहते हैं कि हमने बस 10 मिनट बाद पारा खत्म हो गया। तो इस तरह अगर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, मान लो इस तरह से इतनी स्पीड के अल्फाज चबाए जा रहे हों, अल्फाज गड़बड़ कर रहे हों, जिस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये जो तरीका है ना, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लफ्ज़ों को चबाता है, कुरान इतनी स्पीड के साथ, इतनी तेज़ी के साथ कुरान की तिलावत करता है कि अल्फाज ही चबाए जा रहे हैं, तो इस तरह कुरान पढ़ने वालों पर कुरान खुद लानत करता है। तो कुरान को ठहर कर खूबसूरत अंदाज में, हमने ये नहीं देखना कि कितने ख़त्म कुरान करने। हाँ, सही अंदाज में आप जितना वक्त दें बहुत ही ज़्यादा अजर है आपको। जितना ख़त्म कुरान करेंगे उतना आपको अजर मिलेगा। लेकिन इस चीज़ की तरफ भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि कुरान मजीद को सही पढ़ना है, ठहर ठहर कर पढ़ना है, खूबसूरत अंदाज में समझ कर कुरान मजीद की तिलावत हमें करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि कौन से 3 वक्त हैं जिनमें कुरान मजीद की तिलावत हमें नहीं करना चाहिए। वो 3 मकरू औकात हैं, यानी सुबह जो सूरज तुलू होता है, सूरज निकलने का जो वक्त है 15-20 मिनट का, ये मकरू वक्त है नंबर 1 पर। नंबर 2 ज़वाल का वक्त। नंबर 3 पर गुरूब आफ्ताब, यानी सूरज गुरूब होने से लेकर, सूरज गुरूब होने से 15-20 मिनट पहले से लेकर सूरज गुरूब हो जाने तक, ये 3 मकरू औकात हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा करने से मना फरमाया है। चाहे वो नमाज का सजदा हो, या सजदा शुक्र हो, या सजदा तिलावत हो, क्योंकि ये वो औकात हैं जिनमें सूरज की इबादत करने वाले इस वक़्त में, इन 3 औकात में सूरज की इबादत करते, उसकी पूजा करते हैं। तो उनके साथ मुशाबहत कायम ना हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा करने से मना फरमाया इन 3 मकरू औकात में। तो जब सजदा करने से मना किया गया तो उलमा ने लिखा है कि इन 3 मकरू औकात में कुरान मजीद की तिलावत भी ना की जाए। इन 3 मकरू औकात में कुरान की तिलावत को मौखर करके ज़िक्र अज़कार तस्बीहात में मशगूल हो जाएं और कुरान मजीद की तिलावत ना करें, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स करता है तो उसने नाजायज़ और हराम काम किया, या उससे गुनाह मिलेगा, या बिल्कुल ही जो है वो गुनाहगार होगा। इन 3 मकरू औकात में कुरान मजीद की तिलावत करके ना करना बेहतर है।
اگر کوئی کر لیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس نے ناجائز اور حرام عمل کوئی کیا ہے۔ تو ان 3 مکروہ اوقات میں ہمیں قرآن مجید کی تلاوت مؤخر کر کے ذکر اذکار تسبیحات میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ یہ جو 3 مکروہ اوقات ہیں ان میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا یہ علماء نے بہتر لکھا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا، لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی ڈھیروں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔